हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया आर. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कुकुरबिटा के टेंड्रिल्स हैं और बोगनवेलिया के थॉर्न्स हैं वो क्या हैं. ऑप्शन 1, होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ऑप्शन 2, होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ऑप्शन 3, एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ऑप्शन 4, एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है होमोलोगस ऑर्गन्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. तो बच्चों, होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है? होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि स्ट्रक्चर और ओरिजिन में तो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है. होमोलोगस ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन but have different function राइट. अब क्वेश्चन में हमसे बात करी गई है अबाउट द टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया. राइट. अब देखो, जो टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा है और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया है बच्चों, ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों एक्सिलरी ग्रोथ हैं. एक्सिलरी ग्रोथ है, लेकिन इन दोनों का फंक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. टेंड्रिल क्या काम करते हैं? ये कुकुरबिटा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. और थॉर्न्स क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. राइट. तो ये दोनों क्या हुए? ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन्स हुए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन दोनों का ही डिफरेंट है. अब बच्चों, होमोलोगी की वजह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है. कैसे? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि एक ही एंसेस्टर होता है और उस एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो डाइवर्ज करती हैं. और ये डिफरेंट स्पीशीज क्यों डाइवर्ज करी? इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. राइट. तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या होता है कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो लेस सिमिलर हो जाती हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. तो जो होमोलोगस ऑर्गन है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से इवॉल्व नहीं होते, इसीलिए ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाता है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ये रॉन्ग है, क्योंकि टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एनालोगस ऑर्गन नहीं है. स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ये भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. क्यों? क्योंकि टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया जो है वो एनालोगस ऑर्गन नहीं है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.